अस्सलाम वालेकुम। आपको रूही किचन में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं चनों वाले चावल। जी हाँ, चनों वाले चावल कैसे बनेंगे? तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लीजिए, चनों वाले चावल तैयार हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम आपको पूरा इसका तरीका बताएंगे कि चावल कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हम एक पैन लेते हैं। ये फ्लेम ऑन किया है। इसमें हमने पौना कप तेल डाल दिया। पौना कप तेल जो ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें हम 2 दरमियाने प्याज काट के स्लाइस में काट के डाल देंगे। प्याज जो ही ब्राउन होना शुरू हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाएं ताकि प्याज एक जैसा ब्राउन हो, वरना साइडों से ब्राउन हो जाएगा, दरमियान में से कच्चा रह जाएगा। तो जो ही ये पानी पास रख लें और पानी उसी से ही पुमाइश करें जिससे आपने चावल निकाले हैं। जिस गिलास से निकाले हैं, जिस भी बर्तन से चावल निकाले हैं, उसी बर्तन को ही इस्तेमाल करना है पानी के लिए। मैंने ये जो जग है, मेरे जग में 2 गिलास आते हैं। ये मैंने 2 जग लिए हैं, यानी 4 गिलास मैंने चावल लिए हैं। अभी मैंने इसको एक जग भर के पास रख लिया है। जो ही ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम सबसे पहले पानी डालेंगे। अभी हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे ताकि हमने प्याज का रंग निकालना है। देखिए, मैं 1 मिनट 1-2 मिनट में उसका प्याज का रंग, देखिए ये इस तरह प्याज का रंग निकल आया। अभी ये चनों वाला मैंने चने बॉयल किए हैं, उसका ये पानी है, ये भी मैंने बीच में डालना है। इस तरह थोड़ी देर चम्मच चलाएं ताकि रंग अच्छी तरह पानी में आ जाए। अभी जो हमने आधा जग ये डाला था, दूसरा जो पानी है वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अभी ये चन्नू वाला पानी है वो भी इसमें डालना है। ये मेरा तकरीबन एक आधा जग ये जो पानी बना है, इसी जग के अंदर ही मैं और ऊपर से पानी डाल के इसकी पुमाइश करूँगी। अब इसी के ऊपर आप ये भी 2 जग पानी हो गए। ये 2 जग चावल है, इसलिए मैंने इसमें 4 जग पानी डालना है। अभी मैं 2 जग पानी इसमें डाल चुकी हूँ। रंग वाला पानी भी इसी में ही काउंट होगा और जो चनू वाला पानी है वो भी इसी में ही काउंट होगा। अभी ये 3 जग पानी हो गए और साथ ये आखिर वाला, टोटल हमारे ये 4 जग यानी कि 8 गिलास पानी हमारा हो गया। रंग देखिए, चनू वाले चावल जो होते हैं इनका रंग अच्छा निकला हुआ ही ठीक लगता है, हल्का रंग इसमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्याज को जलाना नहीं है, वरना जले हुए प्याज की स्मेल आती है फिर बीच में। प्याज सिर्फ ब्राउन हो, जले नहीं। ये अभी इसमें मैंने 2 गिलास बॉयल किए हुए चने डाल दिए। चने पहले बॉयल करके रखें, उसका पानी भी बीच में रखें और पानी इसी के अंदर ही इस्तेमाल करें ताकि चावलों के अंदर पानी का से उसका जायका बनेगा। अभी फ्लेम थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी सी हाई रखें ताकि पानी जल्दी गर्म हो। ये अभी हमने इसमें नमक डाला है। 1 गिलास में 1 टीस्पून जो चाय वाला चम्मच होता है वो नमक का डलेगा। ये अभी मैंने 4 टीस्पून चाय वाले चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक डाल दिया।
ये वाला चम्मच जो है 5 ml का जो है चाय वाला चम्मच वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी हमने पानी के गर्म होने का इंतज़ार करना है, साथ हमने नमक डाल दिया है। अभी हम इसी वक्त इसमें 1 टेबल स्पून, 1 खाने वाला चम्मच जो है वो गरम मसाले का डाल देंगे। इसमें सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल नहीं होता, इसमें काले वाला ज़ीरा जिसको कहते हैं वो वाला चावलों के लिए वो ज़ीरा इस्तेमाल होता है। ये अभी मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ये अभी मैं इसमें 1 बड़ी इलायची डालूंगी, साथ इसमें मैं 1 दालचीनी का पीस डालूंगी। चूल्हा मैंने नीचे से तेज़ कर दिया ताकि पानी जल्दी गर्म हो। पानी गर्म होगा तो चावल डाले जाएंगे। चावल मैंने भिगो के रख दिए। अभी इसमें 2 लौंग डाल दिए और तकरीबन 10 काली मिर्चें जो है ना वो इसमें डाल दें। इतना सारा एक दफ़ा इसमें चम्मच चला के मिक्स कर लें। पानी ने बॉयल होना है तो इसमें चावल डालने हैं। इस तरह मैंने चने बॉयल करके मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। किसी भी जिप लॉक वाले बैग में अब जो है ना चावल इसको चनों को बॉयल करके रख दे। बॉयल किए हुए चने किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। अभी इसको कवर कर दें और इसके बॉयल आने तक इसको कवर रहने दें। चावल मैंने धो के साफ़ करके धो के मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए हुए हैं। ये अभी देखें इस तरह बबल बनना शुरू हो गया, बॉयल आना शुरू हो गया। तभी हम 4 गिलास चावल हैं वो डाल दिए। अभी हमने चावल डाले हैं। चावल जब डाल दें तो इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना। जितना ज़्यादा चम्मच चलाएंगे उतना ज़्यादा चावल ख़राब होता है। देखिए अभी बॉयल आना शुरू हो गया है। ये वाला जो मेरा चाय वाला चम्मच है, ये दवाई वाले चम्मच वो प्लास्टिक के आते हैं, ये उसके बराबर आता है। अगर आपके पास वो फरमाइश नहीं है तो आप उसको 1 गिलास के तौर पे 1 चाय वाला चम्मच उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अभी पानी इसका कम होना शुरू हो गया। हमने इसमें चम्मच नहीं चलाया, ना ही हमने इसको कवर किया है और ना ही इसमें चम्मच चलाया है। चावल डाले हैं, बस एक दफ़ा उसमें चम्मच चला दिया और उसके बाद इसमें फिर चम्मच नहीं चलाना। अभी ये इसके बबल जो हैं ये ऊपर वाली साइड पे बन रहे हैं। जब ऊपर वाली साइड पे बबल बने तो तब भी इसको दम वगैरह पे नहीं रखना। इसमें अभी 3 हरी मिर्च डाल दें, 1 टमाटर दरमियाना काट के ऊपर डाल दें। और बबल आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये अभी ऊपर वाली साइड पे बन रहे हैं। ऊपर वाली साइड पे बबल बनना मीन पानी खुश्क हो रहा है, लेकिन पानी अभी ये चावल अभी दम वाले नहीं है ताकि इसमें पानी भी ज़्यादा है। जब ये अंदर वाली साइड पे गड़े बनना शुरू होंगे तो ये चावल इस तरह जो है आप इसका पतीले का ढक्कन जो है उसके ऊपर ऐसे कोई भी कपड़ा साफ लेके उसको ये देखें अभी ये अंदर वाली साइड पे गड़े बनना शुरू हो गए हैं। जब ये अंदर वाली साइड पे गड़े बनना शुरू हो तो इस तरह दम लगा दें। दम लगाने के बाद इसकी आंच हल्की कर दें, लो फ्लेम पे ही इसको दम दिया जाएगा। ये लीजिए तकरीबन 3-4 मिनट दम देने के बाद ये हमने ढक्कन उठाया है। देखें चावल इस तरह एक लेके आप चेक करें, उसके अंदर अगर सफ़ेद दाना नहीं है तो इसका मतलब है चावल ठीक तरह पक गए हैं। और अगर थोड़ा आपको लगे कि इसके अंदर दाना है कुछ है तो उसको दोबारा दम दे दें, 1-2 मिनट के बाद फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो तकरीबन 3 मिनट के बाद दम पूरा हो जाता है।
इस तरह हल्के चम्मच के साथ ऊपर ऊपर से पहले इस तरह करें, फिर साइड से चम्मच लेके उसको साइड वो सेंटर से उठाना है। सेंटर से कभी भी उसको चावलों को सेंटर से चम्मच नहीं चलाते। इस तरह हल्के हल्के हाथों से सारे चावलों का खोल दें कि उसको हवा लगे और चावल अलहदा अलहदा रहे। आपने देखा कि चावल में चम्मच मैंने बिल्कुल नहीं चलाया और चावल कितने अच्छे बन गए। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। देखें चावल ज़रा, चम्मच ना चलाने से चावल लंबा भी हुआ है, चावल ठीक तरह गल भी गया है और अलहदा अलहदा सारे चावल हैं। 2 मीडियम प्याज डालने से इसका रंग भी अच्छा आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, और अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो ज़रूर पूछें और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।